पानीपत बस अड्डे पर 50 साल के व्यक्ति ने बस के नीचे आकर जान देने की कोशिश की। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि रेवाड़ी डिपो की बस पानीपत बस अड्डे से यात्रियों को बिठाकर चलने लगी तो इसी दौरान एक व्यक्ति बस की तरफ दौड़ा और टायर के नीचे घुस गया। व्यक्ति को दूर से बस की तरफ भागता देख बस ड्राइवर ने तुरंत इरादे को भांपते हुए ब्रेक लगा दिए। वहीं कंडक्टर ने तुरंत बस से उतरकर व्यक्ति को बाहर खींचकर जान बचा ली। घटना के बाद बस अड्डा परिसर में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय पुलिस को मौके पर बुलाया गया। मामूली रूप से घायल उक्त व्यक्ति को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। रोडवेज हरियाणा प्रधान योगी चौहान ने कहा, घटना के वक्त वो मौके पर मौजूद थे। शुक्र है बस अड्डे परिसर में कैमरे लगे थे। फुटेज में सब कुछ क्लियर हो गया कि व्यक्ति ने आत्महत्या करने की कोशिश की। फुटेज नहीं होती तो ड्राइवर और कंडक्टर को कानून और जनता भी हादसे का दोषी मानते। योगेश चौहान ने कहा कि आत्महत्या की कोशिश करने वाले व्यक्ति का नाम नहीं पता लग पाया, लेकिन उन्हें खुशी है उसकी जान बच गई। योगी चौहान ने कहा कि अक्सर हादसे होते हैं। रोजाना रोडवेज कर्मियों की वीडियो वायरल होती है जिनमें सारी सच्चाई नहीं होती, लेकिन बदनाम रोडवेज ही हो जाती है। जनता को दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय लेना चाहिए। मामला ये है जी पत्रकार महोदय जी कि हमारी एक रेवाड़ी की बस थी। वो बस स्टैंड के पे सवारी उन्होंने उतारी आराम से, और एक 50-52 साल के आसपास कोई बुजुर्ग व्यक्ति था। उन्होंने बिल्कुल बस को देखा, और जब बस वो चलने वाली थी उन्होंने क्या किया कि बिल्कुल अगले टायर के नीचे अपने आत्महत्या करने का प्रयास किया उन्होंने। अब ये पता नहीं वो किस स्थिति में था, उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये शुक्र मनाओ कि भाई हमारे बस स्टैंड के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। अगर वो सीसीटीवी जो नहीं निकली थी वीडियो, तो उसमें बिल्कुल ही ड्राइवर को अपराधी मान लिया जाता। क्या सीसीटीवी में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भाई जो व्यक्ति है, बस खड़ी है, सवारी उतरने लग रही है, और जैसे ही बस निकली है, चलने के लिए तैयार हुई है, वो भाग के उस बस के नीचे उन्होंने अपने को डाल दिया। एक तरह से आत्महत्या का प्रयास किया उन्होंने। कैसे बचा फिर ड्राइवर? हाँ बिल्कुल, उसको भागता हुआ सवारियों ने भी देखा है और ड्राइवर ने भी देखा है। ड्राइवर ने जब ये देखा कि भाई व्यक्ति भाग के बस के नीचे घुस रहा है, तो ड्राइवर ने अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए उसको बस को रोक लिया और वो बच गया। चोट वगैरह लगी थी उसको? हाँ, कुछ कंधे में उसको चोट आई है। अगर उसकी सूझबूझ नहीं होती, अगर समय पे बस नहीं रुक पाती, तो बिल्कुल उसको एक तरह से ये हादसा होना ही होना था और उनकी हत्या निश्चित थी। पुलिस को सौंप दिया था उसको? हाँ, मौके पर पुलिस को बुला लिया गया था और पुलिस को सीसीटीवी जो है फुटेज दिखा दी गई थी। उसमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दिया कि उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया है। वैसे मान लो सीसीटीवी नहीं होती, फिर आरोप तो ड्राइवर पे लगता है कि कुचल दिया है। हाँ, की बहुत सारी सीसीटीवी सामने आई है, कई बार हादसे भी होते, उस पर क्या कहना था? बिल्कुल देखो, अगर ये हादसा अगर बस स्टैंड के ऊपर नहीं होता, अगर कहीं बाहर रोड पे हो जाता, चाहे गलती किसी की भी हो, हमारे कानून ऐसे बने हुए हैं कि बड़े व्हीकल की गलती मानी जाती है। इसमें अगर ये यहाँ कैमरे नहीं होते तो बिल्कुल ही उनको दोषी मान लिया जाता और बेवजह उनको परेशानी झेलनी पड़ती। तो क्या कहना चाहोगे? कई बार वीडियो वायरल होते हैं, गलती आप लोगों की निकाल देते हैं लोग वीडियो वायरल। देखो, क्या कहना? हमारा तो सभी से यही अपील है कि हर बार कोई भी सभी मतलब हमारे जो चालक परिचालक वो दोषी नहीं होते। जानबूझ गए जो छोटे व्हीकल वाला है वो भी बहुत बड़ी गलतियां करता है। देखो, हम तो एक बात कहते हैं कि जनता को पूरी चीजें सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए, तभी कोई निर्णय लेना चाहिए और तभी किसी को दोषी मानना चाहिए। इस तरह के हादसे बस अड्डे परिसर में हो जाते हैं, क्या कहना चाहोगे सवारियों को? देखो, हम तो जनता से यही अपील करते हैं कि जैसे बस स्टैंड के अंदर गाड़ी आती है, रुकती है, सवारी उतारती है, तो वो बीच में भागा दौड़ी ना करे और न ही बस स्टैंड के बीच में पहुंचे। कई बार होता है कि हम देखते हैं कि बस जैसे ही एंट्री करती है, बस को देखते ही सवारियां भाग लेती हैं सीट के चक्कर में। उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गाड़ी को काउंटर पर लगने का इंतजार करना चाहिए और वहां आराम से कोई हादसा ना हो, अपने गंतव्य को जाना चाहिए बैठ के आराम से। ये जो आदमी टायर के नीचे घुसने की कोशिश की, इससे बातचीत की थी आप लोगों ने? क्यों किया ऐसा? वो उन्होंने क्या हुआ कि 2-4 मिनट तो वहाँ सभी यात्री थे वो इकट्ठे हुए थे और 5-7 मिनट के बाद वो बेहोश हो गया था। तो उसको फिर जो अपना पुलिस डिपार्टमेंट है वो उसको हॉस्पिटल में ले गया था।
पता लगा? नहीं, ये नहीं पता लगा पाया कहाँ का था वो। आपका नाम और पता? योगी सुभाष चौहान, राज्य प्रधान, हरियाणा रोडवेज।